आप सबको विनोद नंबियार का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द के बारे में बताने वाला हूं और वो शब्द का नाम है नीड। नीड का मतलब क्या होता है? नीड का मतलब आप लोग जानते हो कि नीड मतलब जरूरत, लेकिन जरूरत के लिए इंग्लिश में एक और शब्द है, उसको बोलते हैं नेसेसिटी। तो नेसेसिटी भी जरूरत है, नीड भी जरूरत है, लेकिन नीड का जो प्रयोग है वो क्रिया रूप में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और कभी कभी सहायक क्रिया के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। एक और शब्द है नीड से रिलेटेड, वो है नेसेसरी यानी जरूरी। ये हो गया विशेषण रूप, राइट, यानी क्वालिटी, एडजेक्टिव। तो आज हम नेसेसिटी और नेसेसरी पे बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे नीड के ऊपर। नीड का मतलब है जरूरत है। तो नीड एक क्रिया भी होता है, एक सहायक क्रिया भी होता है, यानी उसका इस्तेमाल क्रिया के रूप में भी किया जाता है, सहायक क्रिया के रूप में भी किया जाता है। अब सहायक क्रिया कहाँ काम आता है? इंग्लिश में सहायक क्रिया जो है एम, इज, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड के जिस तरह से होता है, ये सब सहायक क्रियाएं होती है। तो नीड का भी इस्तेमाल उसी तरह किया जाता है, यानी नेगेटिव बनाने के लिए या क्वेश्चन पूछने के लिए, राइट, सवाल पूछने के लिए और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नीड का इस्तेमाल किया जाता है। तो नीड का नीडेंट हो सकता है, राइट, क्योंकि वो एक सहायक क्रिया है। लेकिन नीड का नीडेंट कहां कर सकते हैं और कहां नहीं कर सकते हैं? जब हमको बोलना है कि मुझे एक पेन की जरूरत है, तब हम बोलेंगे आई नीड अ पेन। लेकिन जब मुझे बोलना है मुझे एक पेन की जरूरत नहीं है, तो आई नीडेंट अ पेन नहीं बोल सकते हैं। हमको बोलना पड़ेगा आई डोंट नीड अ पेन। वहां पर नीडेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और किसी को पूछना भी है क्या तुम्हें एक पेन की जरूरत है, तो हम पूछेंगे डू यू नीड अ पेन या डोंट यू नीड अ पेन। क्या तुम्हें पेन की जरूरत है या क्या तुम्हें पेन की जरूरत नहीं है? तो डू और डोंट पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन में लगाया जाता है। तो नीड यहां पर सिर्फ क्रिया का रूप धारण करता है। तो यहां पे आप नीडेंट यू अ पेन नहीं पूछ सकते हैं या नीड यू अ पेन नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन नीडेंट का प्रयोग होता है। तो नीडेंट का प्रयोग कहां होता है? नीडेंट का प्रयोग होता है जब हम किसी क्रिया के साथ हमको जरूरत का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको बोलना है आज मुझे वहां जाने की जरूरत है, तो हम बोलेंगे आई नीड टू गो देयर टुडे। अब यहां पर नीड के बाद में टू क्यों आया गो से पहले? क्योंकि नीड भी क्रिया है और गो भी क्रिया है। तो आई नीड टू गो देयर टुडे, मुझे आज वहां जाने की जरूरत है। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि मुझे आज वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो ये दो तरीके से बन सकता है। आई डोंट नीड टू गो देयर टुडे या आई नीडेंट गो देयर टुडे। आई डोंट नीड में डोंट सहायक क्रिया हो गया नेगेटिव बनाने के लिए, और डोंट के बाद जो नीड लगाया वो नीड क्रिया हो गया। और आई डोंट नीड के बाद गो से पहले हमने टू भी लगाया, तो आई डोंट नीड टू गो देयर टुडे। जब दो क्रियाएं आती है इंग्लिश में तो बहुत बार दोनों के बीच में टू लगाना पड़ता है। तो आई डोंट नीड टू गो देयर टुडे। लेकिन यहां पर आप नीड का नेगेटिव भी कर सकते हो, यानी आई नीड टू गो देयर टुडे का नेगेटिव हो गया आई नीडेंट गो देयर टुडे। आई डोंट नीड टू गो देयर टुडे, आई नीडेंट गो देयर टुडे, ये दोनों का एक ही मतलब होता है। लेकिन जब आप डोंट नीड बोलते हैं तो टू गो बोलना पड़ता है। आप नीडेंट बोलते हो तो नीड सहायक क्रिया बनता है क्योंकि उसके आगे क्रिया है। तो आई नीडेंट गो देयर टुडे। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम बोलते हैं कि मुझे एक पेन की जरूरत नहीं है, आई नीडेंट अ पेन नहीं बोल सकते हैं। तो नीड के बाद अगर दूसरा क्रिया आता है तब हम नीड को नीडेंट बना सकते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। उसी तरह आपको अगर सवाल पूछना है तो सवाल में भी आप दोनों तरह से सवाल बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हें आज वहां जाने की जरूरत है? डू यू नीड टू गो देयर टुडे?
क्या तुम्हें आज वहां जाने की जरूरत नहीं है? डोंट यू नीड टू गो देयर टुडे? तो यहां पर हमने क्या किया, नीड को क्रिया के रूप में ही रखा और डू और डोंट को सहायक क्रिया बना के हमने सवाल पूछा, क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत है या क्या तुम्हें आज वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब हम इसका जो स्टाइल है थोड़ा बदल सकते हैं। हम नीड को हेल्पिंग वर्ब बना के सवाल पूछ सकते हैं। नीड यू गो देयर टुडे, ये हो गया। डू यू नीड टू गो देयर टुडे, स्टाइल अलग है लेकिन मीनिंग एक ही है। तो नीड यू गो देयर टुडे या नीडेंट यू गो देयर टुडे, क्या तुम्हें आज वहां जाने की जरूरत नहीं है, राइट। डू यू हैव टू गो देयर टुडे, ये भी एक तरीका होता है जरूरत है क्या पूछने के लिए। हैव टू के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, पहले भी हमने हैव टू का एक वीडियो बना के आपको बताया था कि कंपलसरी में हैव टू कैसे लगाते हैं। तो नीड एक ऐसा शब्द है जो हैव टू की जगह भी हम लगाते हैं और नीड जरूरत है के लिए लगाते हैं। जरूरत नेसेसिटी होता है, जरूरत है नीड होता है, तो वो क्रिया हो गया, जरूरत है। तो नीड यू गो देयर टुडे, क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत है। नीडेंट यू गो देयर टुडे, क्या तुम्हें यहां वहां जाने की जरूरत नहीं है। या डू यू नीड टू गो देयर टुडे या डोंट यू नीड टू गो देयर टुडे। तो ये आपने पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन अच्छी तरह देखा और नेगेटिव सेंटेंस में बड़ा आसान है। यू नीडेंट गो देयर टुडे, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू गो देयर टुडे, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो डू यू नीड, डोंट यू नीड, नीडेंट यू, नीड यू, ये सब सवाल जरूरत तुम्हें है क्या पूछने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीड जरूरत है के लिए इस्तेमाल करते हैं और नेसेसिटी का मतलब जरूरत है, नेसेसरी का मतलब जरूरी है और नेसेसरी एक एडजेक्टिव है, नेसेसिटी एक संज्ञा है और नीड एक क्रिया भी है और सहायक क्रिया भी है। लेकिन फिर से एक बार मैं आपको याद दिलाता हूं कि सहायक क्रिया का जो इस्तेमाल होता है इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, नॉट लगा के बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं और सवाल पूछने के लिए भी शुरुआत में हम लगा सकें। तो इसीलिए हम शुरुआत में लगा के बहुत सारे हमने अभी सेंटेंसेस बनाया सवाल पूछने के लिए, नीड से भी नीडेंट से भी। और हमने नीडेंट को सेंटेंस में तब लगाया जब नीड के बाद दूसरा कोई क्रिया है, यानी कोई चीज करने की जरूरत नहीं है बोलना है, तो आई डोंट नीड टू डू दैट वर्क, मुझे वो काम करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू डू दैट वर्क या आई नीडेंट डू दैट वर्क। आई नीडेंट डू दैट वर्क बहुत आसान है। आई नीडेंट गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू गो देयर, दोनों सही है। लेकिन आई नीडेंट अ पेन नहीं, राइट। आई नीडेंट अ पेन नहीं होता है। आई डोंट नीड अ पेन की जरूरत, मतलब मुझे पेन की जरूरत नहीं है बोलना है, तो आई डोंट नीड अ पेन होता है, आई नीडेंट अ पेन नहीं होता है। तो मैं समझता हूं कि इतने सारे अलग अलग टाइप के आपको मैंने सेंटेंसेस बना के बताए, तो आपको ये समझ में आया होगा कि नीड का प्रयोग कहाँ करते हैं, नीडेंट का प्रयोग क्या कहाँ करते हैं। और नीड जो है वो संज्ञा रूप भी है, क्रिया रूप भी है और उसको सहायक क्रिया के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी के साथ नीड्स के बारे में जो भी मुझे बोलना था आज मैं अभी खत्म करना चाहता हूं और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।